बकरा ईद, जिसे ईद उल अजहा या कुर्बानी की ईद कहा जाता है, इस्लाम धर्म के दो सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह ईद हर साल इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने जिल हिज्जा की 10 तारीख को मनाई जाती है। यह त्योहार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता, समर्पण और बलिदान की भावना को याद करता है। यह केवल जानवर की कुर्बानी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीक है अपनी इच्छाओं, अहंकार और दुनियावी मोह को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत प्यारे और आज्ञाकारी पैगंबर थे। उन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बिताई। एक बार उन्होंने लगातार 3 रातों तक एक सपना देखा, जिसमें वे अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे थे। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई सामान्य सपना नहीं, बल्कि यह अल्लाह की ओर से एक आदेश है। उन्होंने यह सपना अपने बेटे से साझा किया और कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने सपना देखा है कि मैं तुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। तू बताओ, तेरा क्या विचार है? इस पर हजरत इस्माइल ने जवाब दिया, अब्बा जान, जो आपको हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए। आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यह संवाद कुरान की सूरह अस-साफ़ात आयत 102 से 107 तक में मिलता है। कुर्बानी का पल। हजरत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के हुक्म को पूरा करने तैयार हो गए। जब हजरत इब्राहीम अपने बेटे को कुर्बान करने लगे, तब अल्लाह ने उनके इम्तिहान को पूरा मानते हुए एक दुम्बा भेड़ भेज दिया और कहा, ऐ इब्राहीम, तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। यह तो एक बड़ी खुली परीक्षा थी। हमने तेरे बेटे की जगह एक बड़ी कुर्बानी भेज दी। सूरह अस-साफ़ात 105 से 107 तक। यह एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक पल था, जिसने दुनिया को यह सिखाया कि अल्लाह के लिए इंसान को अपनी सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान करनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाह। बकरा ईद केवल जानवर की कुर्बानी का पर्व नहीं है, इसका असली मकसद है हजरत इब्राहीम की तरह हमें भी अल्लाह की राह में पूरी तरह समर्पित रहना चाहिए। त्याग की भावना। हमें अपनी इच्छाओं, स्वार्थ और अहंग को अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहिए। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक अपने लिए। इससे समाज में बराबरी और भाईचारे का संदेश जाता है। कुर्बानी का नियम और तरीका। इस्लामी नियमों के अनुसार कुर्बानी उसी व्यक्ति पर वाजिब है जो साहिब ए निसाब, एक निर्धारित धन संपत्ति रखने वाला हो। जानवर स्वस्थ, उम्र पूरी कर चुका और बिना किसी दोष के होना चाहिए। कुर्बानी के 3 हिस्से किए जाते हैं, गरीबों, रिश्तेदारों और खुद के लिए। यह कुर्बानी जिल हिज्जा की 10वीं से 12वीं तारीख के बीच की जाती है। बकरा ईद की सामाजिक और आध्यात्मिक अहमियत। 1. गरीबों की मदद। कुर्बानी का मांस उन लोगों तक भी पहुंचता है जो साल भर गोश्त नहीं खा पाते। इससे समाज में समानता और सहयोग की भावना बढ़ती है। 2. आध्यात्मिक शुद्धता। यह त्योहार हमें सिखाता है कि अल्लाह की राह में हमें अपनी इच्छाओं की कुर्बानी देनी चाहिए, जिससे हमारा दिल और नीयत साफ होती है। 3. समर्पण और विश्वास। हजरत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह अगर हम अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें तो हर इम्तिहान में सफल हो सकते हैं। बकरा ईद का वाकया केवल इतिहास की एक घटना नहीं है, बल्कि यह हर मुसलमान के लिए एक सबक है कि अल्लाह की राह में कुछ भी कुर्बान करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। हजरत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की यह कुर्बानी रहमत, सब्र और ईमानदारी की सबसे बड़ी मिसाल है। इस त्योहार को मनाते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि इसका मकसद केवल जानवर को काटना नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराई, घमंड और नाफरमानी को खत्म करना है। बकरा ईद हमें सिखाती है कि अल्लाह की राह में सच्चे दिल से चलने वाला कभी हारता नहीं।